हाँ ये सर, वो या एक श्योर। मैसेज था। वो मैसेज रॉबलिन लाइव शो में नहीं, ऑन पैसिव 360 में हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर ने वो लाइन बोली थी, और वही लाइन जो है फॉरवर्ड हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि ऑन पैसिव जो है अब हमारी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी है, आप लोगों को यहाँ से नहीं जाना है। इस तरह की दो लाइन थी, और वो हमारे बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में भी है। लास्ट की 2 लाइन्स अगर आप जाकर देखेंगे लास्ट वीक की, तो आपको वो मिल जाएगा लाइन वहीं पर। ओके, या ओके 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 ओके, जी जी हाँ, वो ऐसी बात थी, ठीक है। वो कहने का एक वो मतलब कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, वी आर, इसीलिए मिस्टर ऐश ने बहुत बार आप समझाने की कोशिश भी की। आई थिंक लोग कुछ तो समझ रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे। क्यों फाउंडर मेंबर कम होंगे? अभी भी देख लो, अभी भी कम हुए हैं, आजकल में भी कुछ कम हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ होगा। बहुत सारा मैकेनिज्म है मिस्टर ऐश के पास, बहुत सारी चीजों को जज करने का। और ओके, वो अकेला यही नहीं कि जस्ट आप बन गए और उनकी निगाह आपके ऊपर नहीं है। ओके, अगर आप फाउंडिंग मेंबर हो किसी कंपनी के, तो आपको फाउंडिंग मेंबर बना के ऐसे नहीं छोड़ दिया गया। आपके ऊपर पूरी नजर भी है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो बुरे वाले सब यहाँ से उड़ जाएंगे, और अच्छे वाले सब के सब रह जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बट अगेन रिपोर्ट करना सीखिए। जिंदगी में कोई आपको कहीं भी धमकाता है, करता है, उसको बताने की मतलब की कोशिश जरूर करा करे सबके सब लोगों के, कि मतलब कि चुप चुप रह के नहीं होता कि कोई आपको दबाए और करे, और आप बस जस्ट उसके डर से ही आप लोग मतलब कि वहां पे बैठ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके जी जी, थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल थैंक यू डिलो सर। यहाँ से एक चीज निकल कर आती है साथियों, कि अगर आप सही हैं तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो कतई संभलने की जरूरत है। राइट, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, तो आपको कतई जरूरत है संभलने की। प्लीज जागरूक हो जाइए। आप एक बहुत बड़े मिशन के साथ और विजन के साथ कुछ कर पा रहे हैं, और अगर आप सही हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ओपोज करना, अगर कहीं भी कुछ भी गलत नजर आता है तो उसका विरोध करने की भी कतई जरूरत है। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। और हम फिर अगेन अटेंडीज की तरफ चलते हैं साथियों, और हम आपसे पैनलिस्ट से थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी हैंड रेज किया है तो आप बने रहिए लगातार, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और हम ज्यादा से ज्यादा अटेंडीज को लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम अब इनवाइट करते हैं मिस्टर उमेश कुमार इंडिया। उमेश कुमार जी, स्वागत है आपका, आप आइए और अपना सवाल रखिए सर। वेलकम। हेलो, जी नमस्कार। जी, आवाज आ रही है वेलकम। सर? यस सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग डिनर सर। जी जी, वेलकम। मैं उमेश कुमार, बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। सर वैसे तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बाकी सब कुछ तो बढ़िया ही चल रहा है, बट यही है 2020 में हम भी 15 अगस्त को ज्वाइन किए थे, और उस दिन से तो चलते ही आ रहे हैं। बट कई लोगों का सवाल है ऐसा कि बस अभी जो शुरुआती में आपने बोल ही दिया कि माजी सर ने जो पूछ लिया और कितना दी, और कितना दी, सब लोगों के मुंह पे यही है कि अब मान के चलिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग तो ठीक है ना, कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो एमएलएम से थे, बहुत सारे कंपनियों में उन्होंने लॉस भी किए, चलाते रहे, लेकिन यहाँ पे आकर के जैसे मान के चले कभी हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 1 महीना, ऐसे करते करते उन लोगों ने ना कोई काम नहीं किया। अब जब काम नहीं किए तो उनकी घर की स्थिति जो है वो बहुत ही डैमेज हो चुकी है। तो वही लोग सवाल करते हैं, हम तो सीधा बोलते हैं देखिए पैसेंस तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी है, कब होगा, कैसे होगा, ये तो सर को ही पता है। कैसे किया जाएगा वो सर को पता है, सर ही बताएंगे, एज सर ही बताएंगे। अब इसके लिए हम इसी पे डिपेंड होके रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं ग्रुप्स में, तो मैंने तो उनको यही बताता हूँ, देखिए सर
सारे वेबिनार्स देखिए, सीखिए, समझिए, लेकिन अपने घर की स्थिति जो आपने डैमेज सर के माध्यम से नहीं हुआ, बट आप लोग या हम लोग खुद कर लिए, क्योंकि हम लोग डिपेंड हो गए। उनका भी कहना सही है, सर हमें कभी हफ्ता, कभी 10 दिन या 1 महीना इस तरीके से हमें टाइम दिया गया, चलो ठीक है, हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, काम करेंगे, तो कम से कम महीना दिन के बाद ही वो देता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आए हैं। जी सर। उमेश सर, हम आपका सवाल समझ गए हैं सर। थोड़ा सा टाइम की नजाकत को समझते हुए हम आपका सवाल समझ चुके हैं, और डेफिनेटली हम डिलो साहब से कहेंगे, प्लीज सर जवाब दीजिए। ओके, जी मैं समझ गया आपका जवाब कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे भी आते हैं बहुत सारी चीजें। हम लोग जब ऑन पैसे में सब लोग इकट्ठे हैं तो डेफिनेटली सवाल भी सब हमें मालूम ही होते हैं कि क्या क्या है। आप लोगों को भी वो चीजों को फेस करने की होती है। नाउ द थिंग इज दैट कि देखिए, एक ना बहुत बड़ी मिथ हो गई है इसमें ऑन पैसे में, खास करके इंडिया में हमारे बहुत मिथ सी पैदा हो गई है कि चीजों को अच्छे तरीके से समझा नहीं जाता बेसिकली, क्योंकि डेट यहाँ कभी भी नहीं दी गई है। ना ही ये कहा कि अगले हफ्ते हम लॉन्च कर रहे हैं या अगले हफ्ते हम ये आपको पैसा देने वाले हैं या अगले हफ्ते, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। वो हमें हमारे समझने में थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल कुछ बोला गया मिस्टर ऐश की तरफ से कि हम अगले हफ्ते से या अगले आने वाले दिनों में हम ये कुछ करने वाले हैं। अब वो करने वाले हैं और उसको हम समझ लेते हैं कि ये बस हो गया और ये अगले हफ्ते ये कुछ होने वाला है यहाँ पे। ओके, 1 मिनट होल्ड करना। जी सर, बिल्कुल सही कहा डिलो सर ने साथियों के हालांकि कई बार कुछ यूट्यूबर्स की वजह से किसी भी विषय को लेकर या कुछ अपकमिंग इवेंट्स को लेकर कुछ हाइट क्रिएट कर दी जाती है या कुछ इस तरह की बातें जरूर रखी जाती हैं, जिससे सभी फाउंडर्स को एक उम्मीद और एक आशा की किरण नजर आती है, और जो कि स्वाभाविक है। ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग दोस्तों ये लाइफ को एक दिशा देने के लिए ऑन पैसे में आए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस सारे प्रोसेस को भी समझकर चलना चाहिए, और चल भी रहे हैं काफी साथी और ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग। लेकिन कुछ समय पर कुछ व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से या कुछ हाइट क्रिएट की जाती है, कुछ यूट्यूबर्स जो आप सभी लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कुछ लोग काम कर रहे हैं और करते रहे हैं, तो उस वजह से और ज्यादातर लोग एंगेज नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर सिस्टम के साथ, और जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ रही हैं और स्वाभाविक भी है। आज हमारा एक विषय था साथियों। तो दोस्तों अभी आपने जो अपडेट सुना है सर का एंड मैडम जी का, तो आप सभी को दोस्तों पता है कि वन पैसिव में जो बैक ऑफिस में जो मिस्टर्स का एक मैसेज आया हुआ है, जिसमें तो मैडम जी ने बताई, लास्ट टाइम मिस्टर्स ने बहुत बड़ी बात कही है कि फाउंडर दिन ब दिन कम तो हो रहे हैं, लेकिन मिस्टर्स ने यह कहा है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वी आर रेडी, यानी कि आप लोगों को कहीं भी जाने की अब ज़रूरत नहीं है, हम रेडी हो रहे हैं और हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ को देखने के बाद भी फाउंडर नहीं मान रहे हैं। काफ़ी सारे फाउंडर डेली 1-2 फाउंडर यहाँ से अपना पे आउट लेकर, रिफंड लेकर, कैंसिल मेंबरशिप लेकर यहाँ से निकलते जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो लोग पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? क्योंकि वन पैसिव को उन्होंने हल्के में लिया है। वन पैसिव को हल्के में लेने के बाद दोस्तों किसी का भी भला नहीं हुआ है। वन पैसिव को हल्के में ले रहे हो, जरा ये देखो दुबई के अंदर, जबकि दुबई की जो कानून है इंडिया से भी सख्त कानून दुबई के अंदर है। जब दुबई में मिस्टर्स का धमाल हो चुका है और मेट्रो स्टेशन नाम हो चुका है, वन पैसिव नाम की ट्रेन चल चुकी है, बुर्ज खलीफा के ऑफिस हैं, बुर्ज खलीफा में दोस्तों ऑफिस हैं, और दुबई में मार्केटिंग कैंपेन है, सुपर कार सो दोस्तों लेजर सो, इतनी सारी चीज़। ये छोटी मोटी कंपनी काम नहीं हो सकते, ये तो मिस्टर्स की कंपनी के ही काम है। तो वन पैसिव को दोस्तों हल्के में लेने वालों पछताओगे, समझिए इसकी पावर को। मिस्टर जब देना शुरू करेंगे छप्पड़ फाड़ के करेंगे, हिल जाओगे आप जब इनका मानना शुरू होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज वीडियो में इतना ही।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय वन पैसिव। और हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों ये चीज़ को देखने के बाद भी फाउंडर नहीं मान रहे हैं। काफ़ी सारे फ़ोन डेली 1-2 फाउंडर यहाँ से अपना पे आउट लेकर, रिफंड लेकर, कैंसिल मेंबरशिप लेकर यहाँ से निकलते जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो लोग पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? क्योंकि वन पैसिव को उन्होंने हल्के में लिया है। वन पैसिव को हल्के में लेने के बाद दोस्तों किसी का भी भला नहीं हुआ है। वन पैसिव को हल्के में ले रहे हो, जरा ये देखो दुबई के अंदर, जबकि दुबई की जो कानून है इंडिया से भी सख्त कानून दुबई के अंदर है। जब दुबई में मिस्टर्स का धमाल हो चुका है और मेट्रो स्टेशन नाम हो चुका है, वन पैसिव नाम की ट्रेन चल चुकी है, बुर्ज खलीफा के ऑफिस है, बुर्ज